अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपके पास लेके आई हूँ कशिफ ड्रामे की एपिसोड नंबर 7। इसमें आपने इससे पहले वाली एपिसोड में देखा कि कैसे कशिफ का बाप उसकी शादी एक बुड्ढे के साथ तय कर रहा होता है, जबकि कशिफ को इस बात का यकीन होता है कि उसका बाप खुद ही इस रिश्ते से इनकार करेगा क्योंकि उसने ख्वाब देखा हुआ होता है। और होता भी ऐसा ही है। जब उसे मतीउल्लाह जो है वो लालच देता है पैसों की और पार्टनरशिप की, तो वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर देता है और वो अब कशिफ की कभी भी शादी नहीं करना चाहता और अमीर होना चाहता है क्योंकि उसे पैसे का बहुत ज़्यादा लालच होता है। और इसी तरह वो रिश्ते से इनकार कर देता है और कशिफ अपनी जगह बहुत खुश होती है और वजदान भी बहुत खुश होता है और उसकी पुप्पो और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा सब हैरान होते हैं कि जिस तरह कशिफ ने ख्वाब देखा था कि उसका बाप खुद रिश्ते से इनकार करेगा, उसी तरह से हुआ है। उसके ख्वाब की ताबीर जो है वो बिल्कुल सच हो गई है। ठीक है। और अब उसका बाप उसको कहता है कि तुम मतीउल्लाह के पास जो आस्ताना है उस आस्ताने में गद्दी पे बैठा करोगी और तुम जो पैसे होंगे उसके साथ हम अमीर हो जाएंगे। और इस तरह उसका बाप उसकी शादी कभी भी ना करने का फ़ैसला कर लेता है और सारी उम्र के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है। और बेटी को कहता है कि तुमने अब कमा कर लाना है और सारे खर्चे पूरे करने हैं। मुझे सारी ज़िंदगी कमा कर मैं थक गया हूँ, अब मैं मज़ीद ये बोझ नहीं उठा सकता। अब होगा ये कि कशिफ हर जुमेरात को आस्ताने में गद्दी पे बैठा करेगी और लोगों की मुश्किलात सुना करेगी और उनकी मदद किया करेगी और वो मुंह मांगी कीमत वसूल किया करेंगे हर मसले के हल की, क्योंकि कशिफ पे एक ख़ास इनायत है अल्लाह ताला की और उसके पास एक बहुत ज़्यादा इल्म है, उसे इल्हाम होते हैं। और जबकि वो इस बात से नावाकिफ़ है जो कि मतीउल्लाह जान गया है कि वो एक से इल्हाम होते हैं और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और वो इसी लालच में आके उसे उसके बाप को भी लालच दे रहा है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो और हम जो कमाएंगे उसका आधा आधा हिस्सा लेंगे। और इस तरह कशिफ सारी ज़िंदगी अब वहीं गद्दी पे ही बैठी रहेगी और लोगों की मुश्किलात सुनती रहेगी और उसकी शादी कभी भी वजदान से नहीं होगी। उसके साथ वजदान के साथ उसकी छोटी बहन की शादी हो जाएगी और वजदान भी उसके छोड़ के चला जाएगा उसके साथ। और उसका बाप, उसकी पुप्पो, दादी, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन सब उसे छोड़ के चले जाएंगे पैसे लेकर और सबको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की फ़िक्र होगी। और इसकी कशिफ की किसी को भी फ़िक्र नहीं होगी कि उसकी शादी करनी है या उसका घर बसाना है या उसकी कोई ख्वाहिश है या नहीं। बस सबको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की पड़ी होगी और सब उसकी कमाई जो है वो खाते रहेंगे और उस बेचारी की कभी भी शादी नहीं हो सकेगी। और जो कशिफ ने ख्वाब देखा है कि उसकी ताई उसके हाथ चूम रही है, तो ये उसका ख्वाब भी ज़रूर पूरा हो जाएगा और फ़ौरी तौर पे उसकी जो ताई है वो आएगी और उसके हाथों को चूमेगी और उसको मान लेगी कि उसके पास वाकई कोई इल्म है और वो बहुत ज़्यादा इल्म रखती है। और ज़ोया जो है वो वजदान को पसंद करती है और वो हमेशा से नहीं चाहती कि कशिफ की उससे शादी हो और वो चाहती है कि वजदान के साथ उसकी शादी हो जाए, इसलिए वो हर वक्त उस पर डोरे डालती रहती है। जबकि वजदान को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो सिर्फ़ और सिर्फ कशिफ को पसंद करता है। ऐसे ही ये स्टोरी चलती रहेगी, उसकी शादी कभी भी कशिफ के साथ नहीं होगी और बस ये ऐसे ही ड्रामा चलता रहेगा क्योंकि ये कशिफ के बारे में है और ये उसको इल्हाम होते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यूज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक आइकन प्रेस कर दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे रिव्यूज़ पसंद आए हैं या नहीं आए। थैंक यू।